Assalamu alaikum to everyone. My name is Muhammad Afzal and you are watching my YouTube channel Math from Kasoor. आज से मैं FSC पार्ट 1 के सिलेबस का आगाज़ करने जा रहा हूं और आप दोस्तों से गुजारिश ये है कि हमारी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप भी सब्सक्राइब कर लें। आपके एक सब्सक्राइब से हमें बहुत बड़ी मोटिवेशन मिलेगी और इंशाल्लाह हम इस सिलसिले को आगे लेकर चलेंगे। और इसके साथ मैंने FSC पार्ट 2 का भी सिलेबस 1-2 दिन तक स्टार्ट करने वाला हूँ और इसी तरह से 9 और 10 क्लासेस का मैंने ऑलरेडी स्टार्ट किया हुआ है और इंशाल्लाह रेगुलर बेसिस पे मैं इस सिलेबस को लेकर चलूँगा और जो स्मार्ट सिलेबस है जो गवर्नमेंट की तरफ से इस बार दिया गया है उसके मुताबिक हम काम करेंगे। तो अभी मैं आपको लेकर चलता हूँ FSC पार्ट 1 के फर्स्ट लेक्चर की तरफ। अभी हम स्टार्ट करते हैं FSC पार्ट 1 का जो है वो मैथ और उसका चैप्टर नंबर 1 है एक्सरसाइज नंबर 1.1। और सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं कि स्मार्ट सिलेबस के मुताबिक आप लोगों ने कौन कौन से क्वेश्चंस करने हैं और उनके कौन कौन से पार्ट्स करने हैं। ये एक्सरसाइज पेज नंबर 12 के ऊपर आती है, तो अभी मैं आपको बताता हूं कि इसके कौन से पार्ट्स आप लोगों ने करने हैं। क्वेश्चन नंबर 1 के सिर्फ 2 पार्ट्स करने हैं, ये शॉर्ट क्वेश्चंस के तौर पे आ सकता है। और जो क्वेश्चन नंबर 2 है इसके टोटल 7 पार्ट्स करने हैं, ये सिर्फ और सिर्फ MCQs से रिलेटेड है, इसमें कोई शॉर्ट या लॉन्ग क्वेश्चन नहीं आ सकता। और इसके 2 पार्ट्स करने हैं, ये एक ही क्वेश्चन है, ये दोनों के दोनों ही शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5। तो 5 के कोई पार्ट नहीं, बस एक ही क्वेश्चन है, इसको हम लोगों ने सॉल्व करना है। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज नंबर 1.1 को। सबसे पहले करने लगे हैं क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 की स्टेटमेंट इस तरह से है, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स हैव द क्लियर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन। तो हमें इसको चेक करना है क्या इस सेट के अंदर क्लियर प्रॉपर्टी एग्जिस्ट करती है या नहीं करती। अब क्लियर प्रॉपर्टी क्या होती है वो मैं क्वेश्चन के अंदर एक्सप्लेन करूंगा। हमें जो भी क्वेश्चन दे दिया गया है, जो भी सेट दिया गया है, उसको हम सबसे पहले लेट कर लेते हैं, उसका कोई ना कोई नेम रख लेते हैं। तो हमें गिवन जो सेट दिया गया उसका नाम हम फॉर एग्जाम्पल सपोज कर लेते हैं हैश, और उसके अंदर एलिमेंट है 0 और -1। अब हमने इस सेट के अंदर चेक करना है कि क्लियर प्रॉपर्टी एग्जिस्ट करती है या नहीं। तो हम सबसे पहले चेक करते हैं फॉर एडिशन, उसके बाद मल्टीप्लिकेशन के लिए चेक करेंगे। तो आप लिखेंगे फॉर एडिशन, मतलब हम एडिशन की क्लियर प्रॉपर्टी को चेक करने जा रहे हैं। अब एडिशन की प्रॉपर्टी को चेक करने का मेथड क्या होगा, हम सबसे पहले 0 को 0 में ऐड करते हैं, इसका आंसर क्या बनेगा 0। वो 0 इस सेट के अंदर है या नहीं, इस सेट के अंदर एस बिलोंग की, ये जो 0 है इसी सेट के अंदर बिलोंग करती है इसके अंदर। अब हम 0 को -1 में ऐड करते हैं, हम लिखेंगे 0 प्लस -1। जब इसको ऐड करेंगे रिजल्ट आएगा -1, तो -1 भी इसी सेट के अंदर मौजूद है। अब एक लास्ट और पॉसिबिलिटी बनती है, वो ये कि -1 को ऐड करते हैं -1 के अंदर, तो रिजल्ट बनेगा -2। क्या -2 इस सेट के अंदर है या नहीं, इस सेट के अंदर वो बिलोंग नहीं करता। अगर हम इस तरह से जितनी भी इसकी पॉसिबिलिटीज़ सेट के एलिमेंट्स की बनती है उनको ऐड करके चेक करें और उनके रिजल्ट्स इसी सेट के अंदर जो भी वो गिवन है उसके अंदर बिलोंग कर जाएं, तो हम कहेंगे कि उसके अंदर क्लियर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन होल्ड करती है। लेकिन अगर कोई एक भी एलिमेंट ऐसा आ जाता है जिसको हम लोग ऐड करते हैं तो वो उसके अंदर बिलोंग नहीं करता, तो हम कहेंगे कि इसके अंदर क्लियर प्रॉपर्टी एग्जिस्ट नहीं करती। तो इसके 3 पॉसिबल केसेस थे, 3 में से 2 तो नंबर इसमें बिलोंग कर गए, लेकिन एक ने बिलोंग नहीं किया जब हमने ऐड किया, तो हम कहेंगे कि इसके अंदर जो है वो एडिशन की प्रॉपर्टी एग्जिस्ट नहीं करती, क्लियर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन एग्जिस्ट नहीं करती। अब हम चेक कर लेते हैं फॉर मल्टीप्लिकेशन। तो फॉर मल्टीप्लिकेशन के लिए भी ऐसे है, उसके लिए हम लोगों को मल्टीप्लाई करके चेक करना होगा कि मल्टीप्लाई करने के बाद जो नंबर्स हैं, जो उसके आंसर्स आते हैं, क्या वो उसके अंदर बिलोंग करते हैं या नहीं। तो ज़रा देखिएगा, हम लोग फर्स्ट केस डिस्कस करते हैं, जैसे कि 0 को 0 से ही मल्टीप्लाई करते हैं, 0.0 आंसर 0 आएगा। तो ये जो 0 है ये बिलोंग करता है इसके अंदर, क्योंकि इसके अंदर है। उसके बाद हम 0 को -1 से मल्टीप्लाई करते हैं, आप लिखेंगे 0 डॉट का मतलब होगा मल्टीप्लाई, और -1 ये भी इसके अंदर है, तो आप लोग इसको लिख देंगे -1 बिलोंग्स टू एस। अब हम -1 को -1 से मल्टीप्लाई करते हैं, -1 मल्टीप्लाई -1, तो इसका जो रिजल्ट बनेगा वो बनेगा +1। तो +1 जो है वो एस के अंदर नहीं है, यानी कि पॉजिटिव 1 नहीं है, ये नेगेटिव का 1 है। तो इसका मतलब ये होगा कि इसके अंदर मल्टीप्लिकेशन के लिहाज से भी प्रॉपर्टी एग्जिस्ट नहीं करती। तो हम इसके नीचे लिखेंगे हैंस
कोलेयर प्रॉपर्टी डज नॉट एग्जिस्ट विद रिस्पेक्ट टू एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन। तो सो ये इसका आंसर बन जाएगा। इस तरह से आप लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। हम क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 4 करते हैं और इस सेट को चेक करना है कि इस सेट के अंदर कोलेयर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन एग्जिस्ट करती है या नहीं। तो हम सबसे पहले इसको लेट कर लेते हैं, इसका कोई ना कोई नाम सपोज कर लेते हैं। इसका नाम हम रख लेते हैं एस, और उसके बाद हम इसमें चेक करते हैं कि एडिशन के लिहाज से प्रॉपर्टी एग्जिस्ट करती है या नहीं। तो सबसे पहला हम केस लेते हैं फॉर एडिशन। तो हम एडिशन के लिहाज से चेक करते हैं कि फॉर एडिशन जो कोलेयर प्रॉपर्टी है वो एग्जिस्ट करती है या नहीं करती। हम पहला केस 1 को 1 में ऐड करते हैं, 1 को 1 में ऐड करेंगे, रिजल्ट बनेगा 2। क्या वो 2 इसके अंदर है? नहीं है, इस सेट एस के अंदर नहीं बिलोंग करता, डज नॉट बिलोंग्स टू एस। ये जो सिंबल है ये इसका मतलब होता है डज नॉट बिलोंग्स टू एस। तो ये इसके अंदर बिलोंग नहीं करता, सो इसके अंदर कोलेयर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन होल्ड नहीं करती। बाकी केसेस को चेक करने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि पहला केस फेल हो गया है तो अगले केसेस को चेक करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो हम यहीं पे इसका डिसाइड कर लेंगे कि इसके अंदर कोलेयर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन होल्ड नहीं करती। अब हम चेक करते हैं फॉर मल्टीप्लिकेशन। तो मल्टीप्लिकेशन के लिहाज से देखते हैं कि सबको मल्टीप्लाई करके जो आंसर बनता है वो इसी सेट एस के अंदर है या नहीं है। अगर हुआ तो हम कहेंगे कि मल्टीप्लिकेशन के लिहाज से एग्जिस्ट करती है, अदरवाइज इसके लिहाज से भी एग्जिस्ट नहीं करेगी। तो पहला केस डिस्कस करते हैं, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करते हैं, 1 मल्टीप्लाई 1 तो आंसर 1 आएगा। तो वो 1 इस सेट एस के अंदर है, तो आप लिखेंगे बिलोंग्स टू एस। अब दूसरा इसका केस चेक करते हैं, 1 को -1 से मल्टीप्लाई करते हैं, 1 डॉट का मतलब मल्टीप्लाई -1, तो इसका रिजल्ट बनेगा -1। तो -1 भी इस सेट के अंदर है, तो आप लिखेंगे बिलोंग्स टू एस। अब लास्ट केस -1 को -1 से मल्टीप्लाई करके चेक करते हैं, तो -1 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे, रिजल्ट बनेगा +1। तो +1 भी इस सेट के अंदर है, तो ये इस सेट के अंदर बिलोंग करेगा। 3 केसेस इसके बनते थे, तीनों चेक किए, तीनों ही एस के अंदर मौजूद हैं। तो हम कहेंगे कि कोलेयर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन होल्ड करती है। हम इसके नीचे लिख देंगे कि कोलेयर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन एग्जिस्ट करती है, बट डज नॉट एग्जिस्ट विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। एडिशन के लिहाज से ये एग्जिस्ट नहीं करती, बट मल्टीप्लिकेशन के लिहाज से एग्जिस्ट करती है। तो इस तरह से हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है।